शाबाश, ये पहले ज्वाइन करते एक नहीं पहले एक दिन हमें से ऐड हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अब लेना, लेकिन वो माइक के लिए बोलना आप जाके एक बार, ठीक है? नहीं अरे मैं तो बोलूंगा, लेकिन अरे आप से होगा काम, ठीक है? मैं तो पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ माइक लगा दो, लेकिन वो कह रहे हैं लगाएंगे लगाएंगे। अब 1 साल से बोला नहीं है, देखें, क्योंकि इसमें क्लास काफी दिन बाद में है। ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स है, मैं वापस रिकेप कर रहा हूँ कि आज जिनका भी फर्स्ट बैच है या फर्स्ट क्लास है, उनको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हॉर्टिकल्चर में हमने 4-5 क्लास पहले पढ़ी है, मैं उनका आपको वापस बता दूंगा, कोई टेंशन लेने का नहीं। आज फर्स्ट क्लास है, हमने शुरू ही की है, हम आज अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब यूं है कि भाई कि ये जैसे फ्रूट है, आपने आम की अलग अलग वेराइटी सोच ली होगी, ठीक है? मान लो ये वेराइटी है पूसा दीप शिखा, किसकी वेराइटी है? आम। आम की एक संकर किस्म है पूसा दीप शिखा, एक वेराइटी है अर्का सुप्र। ये दोनों आम की किस्में और आपकी मेमोरी में ऐड कर लेना, आगे काम आएगी। तो ये जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रूट बना रहा हूँ, ये मैंगो का मैंने बनाया है। एक्चुअली ये जो अंडाशय आप यहाँ देख रहे हो, मैंने कहा था अंडाशय फ्रूट में बदल जाएगा, तो अंडाशय फ्रूट में बदल गया। बीजांड बदल जाएंगे बीज में, तो बीजांड किस में बदल गए? बीज में बदल गए। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि अंडाशय जो है गाइस, अंडाशय विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। इस फ्रूट को हम एक्चुअली पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पेरिकार्प कहा जाता है। बीज के अलावा जो भी पूरा फ्रूट है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्प। जो बीजांड है गाइस, जो यहाँ पर ओव्यूल है, वो आपके किस में बदल रहे हैं? बीज के अंदर, सीड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा हमें जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, अच्छी बात है। अब किसी भी फ्रूट के अंदर ये जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प तो सब में ही होगा भाई। अंडाशय से फ्रूट बनेगा तो पेरिकार्प सब में होगा। सीरियल खाद्यान्न फसलों में भी होता है, गेहूं में भी होता है पेरिकार्प, मक्का में भी होता है, जवार बाजरा सब में होता है। लेकिन खाद्यान्न फसलों में ये बिल्कुल चिपकी हुई रहती परत है, मतलब अपन अलग अलग पेरिकार्प को हम और किसी परत में नहीं बांट सकते। बट फ्लेसी फ्रूट जो होते हैं, गूदेदार गूदेदार फल सब्जियों के अंदर क्या है कि पेरिकार्प को हम और अलग अलग परतों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे में जो है, ये जो पेरिकार्प है, इसकी बाहरी बाहरी परत को बेटा कहते हैं इपिकार्प। क्या कहेंगे? इपिकार्प। जो इसके बीच वाली परत है उसको कहेंगे हम लोग मीजोकार्प। क्या कहेंगे? मीजोकार्प। जबकि जो बीज के चारों तरफ वाली परत है उसे हम लोग कहेंगे एंडोकार्प। क्या कहेंगे? एंडोकार्प। और हम इन तीनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे? पेरिकार्प। इन तीनों को मिला दिया तो क्या बोल दिया? पेरिकार्प बोल दिया, ठीक है ना? इस तरीके से पेरिकार्प। तो मैंने अभी आप कुछ नहीं बताया आप लोगों को, अभी यही बताया है कि पेरिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प, ये पेरिकार्प को ही हमने अलग अलग परतों के अंदर बांट रखा है। कुछ केस में इस एपिकार्प को एक्सोकार्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे नींबू वर्गीय फलों में एक्सोकार्प है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति, ये तीनों इसके हो गए। अब जैसे आम के अंदर हम अंदर वाला भी नहीं खाते, छिलका भी नहीं खाते, तो मेजोकार्प खाते हैं। कुछ केस में मैं आपको जो आगे बताऊंगा वो मैं आपको 11वीं और 12वीं की किताब के अनुसार बताऊंगा। हो सकता है कि आपके मन के अंदर जो से थोड़ा डाउट आए, तो डाउट बिल्कुल सही रहेगा। जैसे मैं बताऊँ, चीकू के अंदर अंदर वाला पोर्शन भी हम लोग नहीं खा रहे, वो वैज्ञानिक रूप से खाने योग्य नहीं। हम खाते हैं वो एक अलग बात, मेरी बात को समझ रहे हो? हम जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे हैं, बोटनिकल तरीके से। आम के अंदर तुम तो छिलका भी खा जाते हो, इसका मतलब छिलका इडिबल नहीं है, नहीं क्या? ऐसे तो इस तरीके से जैसे चीकू है, तो चीकू के अंदर बाहर की परत को हटा दिया, अंदर वाला पोर्शन भी नहीं खाते, बीच वाला मेजोकार्प हम लोग ऐसे खाते हैं। मतलब खाने योग्य वैज्ञानिक रूप से जो है वो इडिबल है, उसकी हम लोग जो है बात करेंगे। इसी तरीके से बेर है। जैसे अब बेर के फ्रूट को देख के अपने को फीलिंग आती है कि बाहर का भी खाते हैं, अंदर का भी खाते हैं, गुठली नहीं खाते। इसका खाने योग्य भाग होना चाहिए मीजो होना चाहिए, तो सही बात है। लेकिन 12वीं की किताब में दे रखा पेरिकार्प। क्या दे रखा है? पेरिकार्प। तो हम इसमें पेरिकार्प याद रखें। ऑप्शन हमने देखा, ऑप्शन देख लिया कि भाई क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई बेर का कौन सा भाग खाया जाता है, अलग अलग दे रखे सर, ये सब दे रखे हैं, तो पेरिकार्प कर लेंगे, ठीक है? और अगर अपने को मिक्स में दे रखा है और पेरिकार्प ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे में हम लोग मीजोकार्प और एपिकार्प कर लेंगे। प्रश्न एक भी यहाँ से गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हम लोग जो है आगे बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। मैंने आपको ये बताया अभी तक
कि जो फ्रूट होता है, फल, वो क्या होता है, वो होता है परिपक्व अंडाशय, परिपक्व या पका हुआ, आप यूं भी कह सकते हो गाइस कि पका हुआ अंडाशय, ठीक। तो परिपक्व अंडाशय जो होता है ये आपका होता है फ्रूट। आपको कोई पूछे रहे कि भाई कि बीज क्या होता है, बीज, तो एक तरीके से या तो आप बोल दो परिपक्व बीजांड या बोलो निषेचित बीजांड, क्या बोलेंगे, निषेचित बीजांड, इसमें कोई भी जो है नई चीज नहीं है। अच्छी बात है। मैंने आपको सत्य फल और झूठा फल के बारे में भी बताया, वो भी अपने को याद रखना है। सत्य फल, कि सत्य फल हम किसको बोल रहे हैं, या फिर हम इसको वास्तविक फल भी कहते हैं। सत्य फल को और क्या कह सकते हैं, वास्तविक फल। वास्तव में जो फल है वही फल है जो अंडाशय से बना है। तो इसके आगे हम लोग बाद में लिख लेंगे कि अंडाशय से फल का निर्माण, ठीक है। इसके आगे क्या लिखेंगे, अंडाशय से फल का निर्माण। तो अगर अंडाशय से फ्रूट का निर्माण हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट, क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। अगर अंडाशय के अलावा फूल के किसी अन्य भाग से फल बना है उसको असत्य फल कहते हैं, क्या कहते हैं, असत्य कह दो, झूठा फल कह दो, या फिर अवास्तविक फल कह दो, क्या कह दो, अवास्तविक फल कह दो, तो एक ही बात हो जाएगी, अवास्तविक। इंग्लिश में कहेंगे फॉल्स फ्रूट, क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। तो इसके आगे मैं लाइन बुलाऊंगा आपको कि अगर फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग से होता है, जैसे कि थैलेमस से हो गया, जैसे ये थैलेमस नहीं नीचे वाला, ये भी कई बार फ्रूट बना देता है। जैसे परागण होता है ये ग्रोथ करने लगता है, ये अंडाशय बीच में बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, ये फ्रूट बना देता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये ब्रेक्ट और ये पेरियंथ मिलकर के फ्रूट बना देते हैं, तो ये सभी झूठे फल कहलाएंगे। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है झूठे फल। झूठे फल के अंदर एक तो है थैलेमस, है कि नहीं भाई, थैलेमस ही तो है। अब थैलेमस किस किस के अंदर खाने योग्य होता है, थैलेमस होता है सेब के अंदर, नाशपाती के अंदर, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, क्या है, स्ट्रॉबेरी वगैरह के अंदर जो है, ऐसा हमें हल्का फुल्का सा याद रखना है। दूसरा इसके अंदर है ब्रेक्ट और पेरियंथ, ब्रेक्ट, ब्रेक्ट व पेरियंथ, ब्रेक्ट और पेरियंथ, ये हम लोग खाते हैं पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल है, तो ऐसे अपने को थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। थैलेमस हम अंजीर में भी खाते हैं, अंजीर नहीं होता क्या, अंजीर, तो अंजीर भी एक प्रकार से कैसा फ्रूट है, झूठा फल है, ठीक है। तो अंजीर भी हम इसमें याद रख सकते हैं। तो अब आपको कोई पूछे निम्न में से कौन सा एक झूठा फल है, तो झूठा फल कौन से, सेब, नाशपाती, तो आपको ज्यादातर कौन से पूछे जाते हैं, सेब, नाशपाती, यही पूछते हैं। कभी कभी पाइनएप्पल वगैरह पूछे तो भी ध्यान रखना। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा, इसमें मैंने आपको अभी तक यही बताया है कि जो अंडाशय है ये तो बनेगा फ्रूट के अंदर। तो अंडाशय, ये जो फ्रूट है, बीज के अलावा इस भाग को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प को 3 परतों में हम बांट सकते हैं फल सब्जियों में। बाहरी बाहर की परत इपिकार्प, बीच वाली मेसोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प कहलाती है। और ये जो बीजांड होता है वो किसमें बदलता है, बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। तो अब अपने काम करेंगे, इसको बनाएंगे, ये लिखेंगे, फिर मेरे साथ ही लिखेंगे, ताकि खाने योग्य भाग हम लोग फटाफट पूरे कर देंगे आज। असत्य फल को आभासी फल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, झूठे फल को आभासी फल भी कहते हैं। सर थोड़ा मारवाड़ी में भी पढ़ाओ, मारवाड़ी में भी पढ़ा दे, वहां मारवाड़ी तो अपनी भाषा है। सर आप ऐसे ही पढ़ाते रहे तो जल्दी ही राजवीर सर के जैसे हो जाएंगे, स्प्रिंग बोर्ड वाले। मेरे को तुम उनके जैसे क्यों करना चाहते हो, सबका देखो अलग अलग होता है। वो लाखों लोगों को पढ़ाते हैं, हम हजारों लोगों को पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, वो करोड़ों को पढ़ाते हैं देखो। और अपने तो गिनती के हैं इन मीन 3, सारे राजस्थान में गिन लो तो भी तुम्हें सुपरवाइजर 12वीं में एग्रीकल्चर किए हुए 2 लाख लास्ट, उनमें रीट रीट में बैठते हैं 20 लाख। नहीं, आरएस में अलग है, तो काफी लंबा है। तो टीचर जो होता है वो देखो बच्चों के हाथ की बात ही होती नहीं, जिनको बच्चे प्रेम करे वो टीचर फेमस हो जाता है, और वो टीचर जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करे वो टीचर भी फेमस हो जाता है। हम भी ऐसे ही करेंगे, सही नहीं, अच्छा करेंगे, आगे बढ़ो चलो।
मैं पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन में जो भी है, लेकिन हमने क्या 3-4 क्लास अभी जस्ट पढ़ी है, तो मैं उनको वापस करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। और ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो पुराना नहीं पढ़ रखा तो आगे का समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी से पढ़ रहा हो तो भी दिक्कत नहीं, ठीक है दयाराम, शाबाश। अभी अपनी जल्दी ही यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास 17 तारीख के बाद, ठीक है। तो उसमें भी अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे बढ़िया से, और भी जनरल पॉइंट जो भी हैं। तो 17 तारीख के बाद में अपन हॉर्टिकल्चर की क्लास लेंगे। तो आप सभी ऑनलाइन वालों को यूट्यूब पे शाम के टाइम पे आना है, टाइम जो भी रहेगा बता दूंगा, जरूर आना। जो भी हो ऑब्जेक्टिव करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, सब मिक्स, सही नहीं, पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे कंप्लीट। पहले मैंने एक टॉपिक चालू किया था, मास्टर योर हॉर्टिकल्चर, मैंने एक बार किया था, उसमें अच्छी क्लास ले रहा था। फिर हमारे यहाँ वाले सारे टीचर ने उसको कॉपी कर लिया, मेरे पैटर्न को। मैंने नाम सोच के लाया कि मास्टर योर हॉर्टिकल्चर। फिर 5 दिन बाद देखा तो अलग अलग लोग सेम थंबनेल को कॉपी करके लिखने लगे, मास्टर योर सॉइल साइंस, मास्टर योर एग्रोनॉमी, ऐसे करके मिशन को फेल कर दिया। अब मैं नया नाम सोच रहा हूँ कुछ, तो उस नाम से अपन हॉर्टिकल्चर को मजबूत करेंगे। नहीं, ऐसे और कुछ लिखेंगे इस बार, हॉर्टिकल्चर को थोड़ा एडवांस करेंगे। उस क्लास के अंदर हम सुपरवाइजर हैं, क्या कह रहे हो, हॉर्टिकल्चर का महाराणा प्रताप ये कोई बात हुई क्या? उस हॉर्टिकल्चर में हम सुपरवाइजर, डब्ल्यू, पीजी, वीजी सभी प्रकार के एग्जाम कवर करेंगे, इसलिए कोई, अब आगे बढ़ा रहा हूँ देखो, वो बीएससी एचजीबी कन्वर्ट उसमें हो जाएगा कंप्लीट। ओके गाइस, किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो, 5 सेकंड और है, फटाफट इसको लिखो। इस बार अपन, जिसने पिछली बार भी अगर हॉर्टिकल्चर पढ़ रखी है अपने से, कोई दिक्कत नहीं, कईयों ने पढ़ रखी है, तो इस बार अपन क्या करेंगे आगे, थोड़ा 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 इसमें और एडवांसमेंट है इस बार। इस बार जो भी चीजें बदल रही है, जो भी और कुछ है, तो नया मैटर और इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके। ये 2 पॉइंट तो ऐसे कैसे लिख लो, फिर इन दोनों में मैं लाइन भी लिखाऊंगा और आपको लिखना भी, सत्य फल के आगे एक लाइन छोड़ देना, और झूठे के आगे भी 1.5 लाइन छोड़ देना, और फिर उदाहरण लिख लेना। सत्य फल के आगे लिखो, अगर फल का निर्माण अंडाशय से हो, इतने लिखो, अगर फल का निर्माण अंडाशय से हो। आपको सत्य फल के आगे लिखना है, अगर फल का निर्माण अंडाशय से हो।
ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, सारे फ्रूट सत्य फल ही होते हैं एक्सेप्ट ये। लिखो दूसरा झूठा फल, इसके आगे लिखना है, फिर झूठे फल के आगे लिखो, झूठे फल के आगे लिखेंगे अगर फल का निर्माण, उदाहरण नीचे लिखना, फिर ये दोनों नीचे लिखना, अगर फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग से हो। मैं रिपीट करता रहूंगा, आराम से लिखो। अगर अगर फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग से हो, अगर फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग से हो, बस वो झूठे फल है सारे। एग्जाम्पल नीचे लिखो, सेब, ये लिखो थैलेमस किस किस में होता है, और ब्रेक्ट और पेरियंथ होता है पाइनएप्पल में, ऐसे लिखना आप। सर मैंने इसी साल 12th पास की है गवर्नमेंट स्कूल मालपुरा 94% से, सुपरवाइजर के साथ क्या करूं? तुमने वो जेट सीयूटी की नहीं दी था एग्जाम? जेट सीयूटी का देना था एक, तो तुम एक काम तो यह कर सकते हो, अगर तुम ठीक हो पढ़ने में तो या तो जेट की तैयारी करो, वापस जेट सीयूटी की तैयारी कर लो साथ के साथ। मैंने ये टॉपिक जहां से स्टार्ट किया है, ऑनलाइन में कोई भी कंफ्यूज मत हो, मैंने कोई भी कुछ नहीं किया है। पिछली 5-6 क्लास जो है हमने पढ़ ली है, वो मैं वापस करा दूंगा। आपको यहीं से शुरू करना है, आज टॉपिक पहले ही मान के चलो इसको, ठीक है? टेंशन मत लो, ऑनलाइन में कोई भी टेंशन नहीं लो, सारी चीजें करवा दूंगा, ऐसे घबराते नहीं, देखो अच्छे बच्चे। अब आपको मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा, और कुछ बातें अपन साथ में ही लिखेंगे, ठीक है? अब जो खाने योग्य भाग की लिस्ट अपन बना रहे हैं वो मेरे साथ लिखेंगे सब लोग। हाँ, और ट्रू फ्रूट के कोई एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इसी के हैं, सारे जितने भी आम केला पपीता वगैरह सारे अंडाशय से ही बनते हैं, इनको छोड़कर सब अंडाशय से बन रहे हैं, तो सारे सत्य फल ही होते हैं। अब आप लोग मेरे साथ लिखोगे कौन कौन से, सबसे पहले लिख रहे हैं फ्रूट, सबसे पहले लिखेंगे भी कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिनका खाने योग्य भाग क्या होता है, आपको अच्छे से याद करना है और अभी लिखना है, साथ में लिखना अलाउड रहेगा। सबसे पहले लिखो पेरिकार्प, कि भी पूरा का पूरा पेरिकार्प किस किस के अंदर इडेबल है, तो हम बात कर रहे हैं बेर, इसी तरीके से जामुन, सॉरी जामुन को रहने देना, खजूर लिखना है, बेर, खजूर और सीताफल। बेर, खजूर और सीताफल के अंदर होल पेरिकार्प इज इडेबल, पेरिकार्प। फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना है पेरिकार्प प्लस थैलेमस, पेरिकार्प प्लस थैलेमस, और एक है पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। तो पेरिकार्प और थैलेमस तो हम लोग खाते हैं अमरूद के अंदर, और पेरिकार्प और प्लेसेंटा जो है हम लोग खाएंगे अंगूर के अंदर। प्लेसेंटा किसी भी फूल का, किसी भी फल का वो भाग होता है जहां पर बीज अटैच होते हैं, जहां पर सीड अटैचमेंट होता है ना, सीड, जैसे ये कोई भी फ्रूट है ऐसे, तो ये बीज है जैसे उसके अंदर, तो वह भाग जहां पर बीज का अटैचमेंट हो रहा है, ये वाला भाग, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये प्लेसेंटा, हालांकि अंगूर में बीज नहीं बनते पार्थेनोकार्पी के कारण, बाकी कई किस्मों में बीज भी बनते हैं, ठीक है ना? तो इसमें अलग अलग प्रकार का प्लेसेंटेशन होता है, फिर पढ़ेंगे कभी तुम्हारे सिलेबस में, अलग अलग प्रकार का प्लेसेंटेशन, अलग अलग प्रकार का, जैसे ये एक प्लेसेंटेशन का एक प्रकार है यहाँ पर। फिर लिखो नेक्स्ट, हाँ अंजीर भी थैलेमस उसके अंदर है, थैलेमस के अंदर। सेकंड लिखो फिर मीजोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। इसमें आपको लिखना है आंवला, ऐसे कैसे इनको याद कर लेना, आंवला और केला, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प में आंवला केला। इसी प्रकार से अगला लिखना है आपको मीजोकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प इज एडिबल इन
मैंगो यानी कि आम, पपाया यानी कि पपीता, चीकू यानी कि चीकू, सपोटा। चीकू को क्या कहते हैं? सपोटा। एक रस जपोटा, सपोटेसी फैमिली होती। तो जो खजूर होता है उसके अंदर तीनों परतें आपस में फ्यूज्ड रहती, तीनों परतें आपस में मिक्स रहती, तीनों परतें खजूर के अंदर मिक्स रहती है, बीज को नहीं खाते। मैंने आपको कहा था कि बीज के अलावा वाले भाग को पेरिकार्प कहते हैं, बोला था। बीज उसमें इंक्लूड नहीं, पेरिकार्प की बात हो रही, इसका मतलब बीज के अलावा भाग की बात हो रही, जो कि तीनों परतें फ्यूज्ड है उसमें। ऐसे नेक्स्ट चलो, फटाफट लिख लो, मैं गलत नहीं लिखाऊंगा, सब एकदम करेक्ट। बढ़े आगे, गुड। अगला लिखना है स्टूडेंट्स इसी में, अगला लिखना है थैलेमस। आपको लिखना है थैलेमस। थैलेमस के आगे वही सेम ग्रुप वापस लिखनी है, सेब, नाशपाती एंड स्ट्रॉबेरी। सेब, नाशपाती एंड स्ट्रॉबेरी, ऐसा आपको लिखना है, सेब, नाशपाती एंड स्ट्रॉबेरी। सेब, नाशपाती एंड स्ट्रॉबेरी, लिख लिया? गुड। अब आगे लिखना है, नेक्स्ट लिखना है बेटा प्लेसेंटा। अब लिखना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में एक तो आएगा बिलपत्र गाइस, एक तो है बिलपत्र, एक बिलपत्र का भाई और है जिसको कहते हैं वुड एप्पल। बिलपत्र के जैसा ही होता है वुड एप्पल। ओके, सो बिलपत्र एंड वुड एप्पल। बिलपत्र, वुड एप्पल। वुड एप्पल का नाम बताया था मैंने, शायद नहीं बताया। इसको कहते हैं फिरोनिया लिमोनिया। बिल्कुल एगल मार्मेलोस, और ये दोनों एक ही कुल के हैं, रूटेसी, और दोनों में प्लेसेंटा एडिबल है। रिटर्न, प्लेसेंटा में बिलपत्र और वुड एप्पल। वुड एप्पल कैसा होता है? बिलपत्र जैसे ही होता है, ये थोड़ा जंगली टाइप का है। बिलपत्र थोड़े बड़े होते हैं और ये थोड़े गांव में देसी बिल्ले होते हैं, छोटे। वुड एप्पल, बिल्ले जिसको कह सकता हो। फिरोनिया लिमोनिया, फेरोनिया लिमोनिया, फेरोनिया लिमोनिया। वुड एप्पल का नाम होता है फेरोनिया लिमोनिया, जनरल नॉलेज के लिए लिख सकते हो, फेरोनिया लिमोनिया। ओके, रूटेसी कुल में ही आता है क्योंकि ये बेलपत्र भी रूटेसी में ही आता है। शाबाश। नेक्स्ट लिखिए गाइस, अगला आपको लिखना है जूसी सीड कोट। आगे लिखेंगे जूसी, जूसी सीड कोट, जिसको हम कहते हैं एरिल। एरिल कहते हैं बीज के चारों तरफ का जो कोट होता है उसकी बात हो रही। ये खाएंगे हम लोग अनार में, अनार, अनार, लीची, अनार, लीची का एक भाई और होता है, एक्स्ट्रा बताऊंगा जनरल नॉलेज के लिए, उसको कहते हैं रंबूतन। क्या कहते हैं? लीची का एक भाई होता है रंबूतन, लीची के जैसे ही दिखता है, ठीक है, उसको कहते हैं नेफेलियम लेपेशियम। रंबूतन होता है, वो भी सपेंडेसी फैमिली में आता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो। जैसे कि लीची होती है लीची चाइनेंसिस, वैसे उसका भाई होता है रंबूतन, नेफेलियम लेपेशियम कहते हैं उसको, वो भी सेपेंडेसी कुल में आता है। देखो तुम भी क्या याद रखोगे जिंदगी में, ऐसा है। पुष्पा, पुष्पा फ्लावर समझे क्या? देखो ये लीची का फ्रूट है, आप सभी लोग जानते हैं, लीची मार्केट में आती है, लीची मार्केट में आती है। लीची को हम लोग बोलते हैं लीची चाइनेंसिस, चाइना इसका ओरिजिन है, लीची चाइनेंसिस। ये जो बीज है इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हो ना एरिल, इस सीड का कोट है। अनार के अंदर भी हम जो बीज खाते हैं उस बीज के अंदर आप देखते हो छोटा सा सफेद बीज होता है, उसके चारों तरफ तो ये सीड कोट ही होता है, ठीक है। अब ये तो है लीची, लीची का भाई कौन सा है? रंबूतन, रंबूतन फ्रूट, रंबूतन बोले कुछ और, हाँ ठीक है, सही फोटो। ये लीची का भाई है, ये भी रंबू, थोड़ा छोटी साइज में रंबूतन है। इसको बोलते हैं हम लोग नेफेलियम लेपेशियम। क्या कहते हैं? नेफेलियम लेपेशियम, सिलेबस का पार्ट नहीं है,
ये कोरोना, एक बात याद आ गई, अपने यहाँ एक सर थे पहले, अपने जे सर के साथ ही एक सर और थे पहले, तो कोरोना के टाइम तो एक्चुअली क्या है कि उस समय एड चलता था वायरस का, तो वायरस फिल्म ऐसे ही दिखाते थे टीवी में, टीवी में वायरस दिखाते थे तो ऐसे दिखता था, तुमने देख रखा वायरस वायरस। तो उनके छोटे बच्चे थे, उन्होंने मार्केट में ज्यादा कुछ देखा नहीं, तो छोटा बच्चा था 3-4 साल का। तो अब क्या हुआ कि एक दिन उसको रघुनाथपुरा लेके गए थे, तो हम सब वहीं थे, कोई काम कर रहे, तो उसको क्या एकदम अरंडी दिखी, अरंडी, तो अरंडी नहीं होती अरंडी, तो अरंडी के फल देखे उसने, तो वो बोले हम क्या, पापा पापा कोरोना कोरोना क्या। तो छोटे बच्चे दिमाग में क्या सीट होती, वही चीज वो कहते रहते हैं। तो ये वास्तव में वायरस के जैसे स्ट्रक्चर है इसके, हालांकि वायरस अलग अलग प्रकार की संरचना वाले हो सकते। आगे बढ़ रहे हैं, लिखो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जो रेसे होते हैं सिट्रस के अंदर उनको कह रहे हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। नींबू वर्गीय फलों के अंदर यानी सिट्रस में, नींबू वर्गीय फलों के अंदर होते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर्स सिट्रस में। ओके गुड। नेक्स्ट आपको लिखना है गाइस एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ठीक है। ये एंडोस्पर्म जो खाया जाता है तरल, बिल्कुल नारियल के अंदर, नारियल में एंडोस्पर्म खाया जाता है, एंडोस्पर्म इज इडिबल इन नारियल। और आपको लिखना है पेरीएंथ, पेरीएंथ व ब्रेक्ट, पेरीएंथ और ब्रेक्ट पाइनएप्पल के अंदर, पाइनएप्पल, पेरीएंथ एवं ब्रेक्ट पाइनएप्पल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखेंगे आप लोग, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोकार्प प्लस इपीकार्प, मीजोकार्प प्लस इपीकार्प, प्लस इपीकार्प। ये आपको जामुन में याद रखना है, जामुन है, फालसा है, करोंदा है आदि, लेकिन आप जामुन याद रखोगे तो भी बात बन जाएगी बस। तो इनमें से भी अगर मैं इंपोर्टेंट लगाऊं 4-5 को, तो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, एरिल आएगा एग्जाम में, लीची का ज्यादातर आता है, कभी कभी अनार का भी आ जाता है, ठीक है। पर हमारे सीताफल लाए पहले मैंने कभी भी नहीं खाया, सीताफल लाते ही मैंने बटका भर गया, बटका भर गया, फिर इसको पता चला कि छील करके खाते हैं। हाँ बेटा ऐसे बटका नहीं भरते, ऐसे छील कर ही खाते हैं ऐसे, ठीक है। तो सीताफल एक अच्छा फ्रूट है। देखिए ऐसा है, सीताफल को ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, सीताफल एक उष्ण जलवायु का फ्रूट है, उसके लिए दक्षिणी राजस्थान सुटेबल जलवायु है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये उसकी खेती के लिए अच्छे, सिरोही ऑल्सो। इसीलिए सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़ में बना रखा, ठीक है, चित्तौड़ में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र अच्छा केंद्र है। सीताफल की एक वेराइटी है, तुमने सीताफल से याद दिलाया तो जिंदगी में क्या याद रखेगा देखना। एक सीताफल की वेराइटी है सुपर गोल्डन, या उसको बोलते हैं एनएम के 1, क्या नाम है, एनएम के 1, एनएम के 1 कस्टर्ड एप्पल, या सीताफल लिख दो सीधा, सीताफल, ठीक है, एनएम के 1 सीताफल, सीतफल आ गया। और ऐसे क्या हो, आप इसको जो है वो सुपर गोल्डन ही लिखना पड़ेगा, सुपर गोल्डन, सुपर गोल्डन कस्टर्ड एप्पल। मार्केट में आजकल जो बिक रहे हैं वो कस्टर्ड एप्पल यही है। इसमें अपन इसको सर्च करते हैं, देखिए क्या याद है ये। तो आजकल अभी जो फ्रूट चल रहे हैं मार्केट में, बड़ी साइज वाले जितने भी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के सारे फ्रूट, और बहुत 700 ग्राम से 1.5 किलो का फ्रूट होता है। तो हमने पिछले साल जो चित्तौड़ में लगाए जितने भी, खूब लगाए हमने फार्मर्स के वहां। सीताफल का सीताफल शेक बनता है, सीताफल शेक। सीताफल का जो गुदा होता है ना, अंदर के जो फ्लेश होता है, उसको एक तो हाथ से निकालते हैं, किसी काम को हाथ से करने को बोलते हैं मैनुअली कर रहे हैं, क्या कहते हैं मैनुअली का मतलब हाथ से करना, मैकेनिकल मशीन से करते हैं। तो मशीन से जब इसका गुदा निकालते हैं तो इसके रेशे टूट जाते हैं, तो मार्केट में भाव घट जाता है, इसलिए हाथ से जो गुदा निकाला जाता है उसका भाव डबल है। तो खूब मार्केट में सीताफल की जो है डिमांड बढ़ रही, अच्छा खासा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है,
और ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सीताफल खाने का आनंद ही अलग है। मेवाड़ वाले जाने इस बात को। हमें अभी दीपावली के अंदर गाँव ही थे 15 दिन, तो गाँव में खूब अनशन सीताफल खाया, खूब सीताफल। मेरी दादी माँ है जो सीताफल लाती खेत से पका देती थी, तो मैं उनको कहता था कि सोनू किधर है, वो लाती थैली में, मैं अंदर कहीं सो रहे थे, वो रखे उधर, खा लेना चुपचाप, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो ज्यादातर रह नहीं पाता हूँ, वो मेरे लिए छुपके से जो है वहां, जो कोई और आए उससे पहले तो उठा लेना है। तो डेली जो है पका पका के, तो मिस यू दादी माँ को बड़ी याद आ रही, अभी जिंदा है खैर, ऐसा है। तो मैंने सोचा कि उठा लिया भगवान, ऐसा है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखो। सो गाइस, अब आपको ये फ्रूट के मैंने यहाँ पे लिख लिया, फटाक से हम लोग वेजिटेबल्स के भी एडिबल पार्ट लिखने जा रहे हैं, ठीक है गाइस, शाबाश। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। सब्जियों में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रूपांतरित तने की, मॉडिफाइड स्टेम कि रूपांतरित तना किस किस के अंदर जो है एडिबल है, ठीक है। रूपांतरित तने में सबसे पहले तो आएगा, एक तो है अपना ट्यूबर, ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर को हम वैसे तो आकंद बोल देते हैं बहुत बार, आकंद। तो ट्यूबर इज एडिबल इन आलू, तो आलू के अंदर खाएंगे ट्यूबर, जो कि एक रूपांतरित तना है। दूसरा हम कहते हैं बल्ब, तो बल्ब जो एडिबल है उसको कह रहे हैं अपन शल्क कंद, शल्क कंद, जो कि हम खाते हैं प्याज में। और जो लहसुन की कलियां होती हैं उनको क्लोव कहते हैं, क्लोव। सो क्लोव इज एडिबल इन लहसुन। तो लहसुन भी एक प्रकार का रूपांतरित तना ही है, जिसके अंदर हम लोग जो है क्लोव खा रहे हैं। मैंने आपको अभी तक इतने से बताया बस, इसके अलावा और भी है, लेकिन अभी हम उसमें बात कर नहीं रहे, क्योंकि रूपांतरित तने वाला जो चैप्टर है उस समय देखेंगे जब हम प्रवर्धन पढ़ेंगे। अभी खाने योग्य वाले भाग से रिगार्डिंग बात चल रही। अब आपको दूसरा लिखाना है गाइज यहाँ पे, रूपांतरित जड़ें। रूपांतरित जड़ें कौन कौन सी है, यानी कि मॉडिफाइड रूट्स कौन कौन सी, मॉडिफाइड रूट्स। इसके अंदर आपको सबसे पहला लिखना है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, ऐसे लिखोगे फ्यूजिफॉर्म, कि भाई फ्यूजिफॉर्म प्रकार की जड़ें किसमें होती है, तो मूली के अंदर। तो मूली भी रूपांतरित जड़ है, लेकिन उसका प्रकार है फ्यूजिफॉर्म, एक्स्ट्रा है, याद रख लेना, फ्यूजिफॉर्म। दूसरा है बेटा नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में आपको लिखना है सल्जम, सल्जम, और एक आपको इसमें लिखना है आपके चकुंदर, यानी कि चुकंदर, ठीक है। सल्जम को कहते हैं ब्रेसिका रापा, सल्जम का नाम होता है ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा, ठीक है। जबकि चुकंदर का क्या होता है, बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस, जनरल नॉलेज है लेकिन आपको फिर भी याद रखना, बीटा वल्गेरिस, ठीक है। दो प्रकार की जड़ें में लिखा चुका हूं, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपीफॉर्म, और भी लिखा रहा हूं आगे, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपीफॉर्म। गुड। सीताफल को बीकानेर क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। सीताफल के लिए वो जलवायु अच्छी नहीं मानी जा रही है। प्रयोग कर सकते हो तुम, 2-4 पौधे लगा के देख लो, अगर वहां ठीक रहा तो लगा सको। फिर प्रयोग करने काफी चीजें बाकी है अभी इस दुनिया में, कई प्रयोग होने बाकी, ठीक है, कई सारे प्रयोग बाकी, अनशंट बहुत सारे रिसर्च करना बाकी। हमने कुछ ही नहीं किया, हमने ये बोर्ड बनाया थोड़ी, क्या हम इस पे काम कर रहे हैं खूब। हमने मोटरसाइकिल थोड़ी बनाई, पता नहीं किसने बनाई, हम मजे से चला रहे। हमने हवाई जहाज नहीं बनाई, कोई चलाए, हम उसमें बैठ ही नहीं पा रहे। तो बल्ब पता नहीं किसने बनाया, हमने तो कुछ ही नहीं किया, अपन तो उसके मजे ले रहे, सही नहीं। अनशंट चीजें भविष्य में करने के लिए है अभी बहुत सारी। लेकिन अब लिखो, तीसरा जड़ का प्रकार लिखना है, 2 प्रकार लिख चुके हैं, तीसरा लिखना है कोनिकल, बेटा लिखना है कोनिकल। कोनिकल होता है कैरेट में, गाजर को बोलते हैं कैरेट, कोनिकल कैरेट ऐसे याद रह जाएगा, गाजर, कोनिकल कैरेट, कोनिकल कैरेट ऐसे याद, सी सी, कोनिकल कैरेट, कोनिकल कैरेट ऐसे याद रह जाएगा। एक और लिखना है चौथा प्रकार, जिसे हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्यूबरस,
ट्यूबरस प्रकार की जड़ें, ट्यूबरस, जो कि है आपके शकरकंद में। अब आपके प्रश्न पूछेंगे कभी भी कि कौन कौन से जड़ के रूपांतरण है, तो जड़ के रूपांतरण वो जो सारे लिख रखे हैं, गाजर है, शकरकंद है, आपका गाजर मूली, ये सभी चीजें जो है ये सभी है तो इसके हैं, लेकिन कभी कभी प्रकार पूछ लेते हैं अच्छे एग्जाम में, तो आपको मिलान करना पड़ता है कि फ्यूजिफॉर्म तो मूली का है और नेपिफॉर्म इसका है और फलाडिंका इसका है, ऐसा आपको सारी चीजें याद रखनी रहती है। ठीक है, शाबाश। और भी कुछ खाने योग्य बात, अभी तक हमने दो प्रकार पढ़ लिए, रूपांतरित तने और रूपांतरित जड़ें। इसके अलावा आपको और लिखना है कर्ड। कर्ड को बोलते हैं पुष्पकुंज, कर्ड को बोल रहे हैं पुष्पकुंज। तो कर्ड हम लोग जो खाते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग किस में खाएंगे, ये खाएंगे फूल गोभी में, फूल गोभी, कर्ड है फूल गोभी। दूसरा है हेड, हेड खाते हैं पत्ता गोभी में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, पत्ता गोभी। सिमिलरली एक चीज होती है नोब, जो फूला हुआ तना होता है, नोब, फूला हुआ तना, फूला हुआ तना गांठ गोभी के अंदर खाते हैं, गांठ गोभी, गांठ गोभी, गांठ गोभी बोले तो नोल खोल। लास्ट जिसे हम लोग कहते हैं अपरिपक्व पुष्प कलिका, अपरिपक्व पुष्प कलिका। तो अपरिपक्व पुष्प कलिका जो खाई जाती है वो हम लोग खाते हैं किसमें, वो खाते हैं ब्रोकली के अंदर। किसमें खाएंगे, ब्रोकली के अंदर। ठीक है, ये चारों प्रकार की गोभी और उनके खाने योग्य भाग आपके सामने लिखे। मैंने ये बोला था कि थोड़ी बातें मेरे साथ में लिख लो, मैं बैक कर दूंगा ऑनलाइन में, कोई टेंशन मत। मैंने कुछ पॉइंट बोले थे कि मेरे साथ में लिखते जाओ, इसलिए मैं साथ में चल रहा हूँ। छूट जाता है तो बैक कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का छोटी मोटी चीज के लिए। ठीक है, कोई भी चीज छूट जाती है तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं मैं बैक कर दूंगा, वापस ये स्लाइड सेव हो जाती है, वीडियो सेव हो जाता है, इसलिए घबराएं क्यों। सर एक प्रयोग तो मैं भी करूंगा शादी के बाद। शादी के बाद तू कौन सा प्रयोग करे हैं, ऐसा कौन सा प्रयोग कर रहा है तू शादी के बाद, बताने लायक हो तो ही बताना तू, ऐसे फालतू का वो अनावश्यक प्रयोग मत बता देना। तेरी लुगाई भी सोच रही होगी कि मैं भी प्रयोग करूं, लठ लेके बैठी होगी कि भाई एक बार शादी हो जाए फिर देखते हैं क्या। सो गाइस, हमने आज जो पढ़ा, तुम पुराने सुपरवाइजर के पेपर अगर उठा के देखोगे तो तुम्हें फीलिंग आएगी कि कर्ड किसका खाने योग्य भाग पहले आया हुआ सुपरवाइजर का, हेड किसका खाने योग्य भाग आया हुआ है, जेट में भी प्रश्न आ रखा है कि ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या है। तो ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या है, अपरिपक्व पुष्प कलिका, और नोब जो फूला हुआ तना होता है वो है गांठ गोभी के अंदर, और हेड पत्ता गोभी में है। और ये जड़ें जो होती है चार प्रकार की होती है, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो फ्यूजिफॉर्म, किसमें होता है, नेपिफॉर्म, सलजम चुकंदर, कोनिकल केरट, ट्यूबरस शकरकंद, ये सभी नाम हम याद करेंगे। देखो ये हमने पढ़े रूपांतरित तने, मॉडिफाइड स्टेम। ट्यूबर किसमें होता है, आलू, बल्ब किसमें, प्याज, और क्लोव क्या है, ये हो गया था। इसके पहले हमने जो है ये सारे पढ़े, ये मेरे साथ रिपीट करो, बोलो पेरिकार्प, बेर खजूर सीताफल, पेरिकार्प प्लस थैलेमस, किसमें है, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, इसमें है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, आंवला केला, मीजोकार्प, आम पपीता चीकू, प्लेसेंटा, बिलपत्र एंड वुड एप्पल, जूसी सीड कोट, एरिल, अनार लीची, जूसी प्लेसेंटल हेर्स, सिट्रस, एंडोस्पर्म, नारियल, पेरियंथ एंड ब्रेक्ट, पाइनएप्पल, मीजोकार्प एंड इपिकार्प, किसमें है रे। अब जो है ये मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये एक
फ्लावर की बताया था। एक फूल के बारे में बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, मैंने आपको काफी सारी बातें पहले बताई है, तो फूल के बारे में और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। मादा भाग के अंदर मुख्यतया 4 चीजें, स्टिग्मा यानी वृत्तिकाग्र, डंडी और उसको स्टाइल बोलते हैं, अंडाशय और बीजांड, इन सब को एक साथ में बोलते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? एक तो गाइनोशियम बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं पिस्टिलेट। क्या कहते हैं? और हम हिंदी में कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? या बोलते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? ऐसे जो नर होता है जिसमें एक तो पराग कोश और एक जो उसका तंतु होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, उन दोनों को मिला के बोलते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग बोलते हैं, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्टेमिनेट। क्या कहते हैं? या उसको कहते हैं एंड्रोशियम, है कि नहीं? तो ये, और जो दलपुंज और बाह्यदलपुंज, दलपुंज को तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेटल। क्या कहते हैं? और बाह्यदलपुंज को बोलते हैं सेपल। इसको बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला। सारों को साथ में, अगर एक पंखुड़ी को बोलना हो तो पेटल, जितनी भी है सबको एक साथ बोलना है तो कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स। बाह्य दलपुंज को एक को बोलना हो तो सेपल, सारे पूरे के पूरे रोल को बोलना हो तो हम कहते हैं कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोला। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से हमें बातें ध्यान रखनी। अंडाशय से फ्रूट बन गया सत्य फल, अंडाशय के अलावा थैलेमस ब्रैक्टपेरियम से बन गया तो क्यूटाफल या फॉल्स फ्रूट। पेरिकार्प को 3 परतों में बांटा जा सकता है, नेमली इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कोई खास बात थी इसमें? नहीं थी, इसलिए आप सभी लोग अच्छा पढ़ रहे हो। जोश को बनाए रखें और सकारात्मकता के साथ में आशावादिता बनाए रखें और पढ़ते रहें। Okay guys, good.